नहीं माधव, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सूर्यास्त होने को है, आज ये द्वंद समाप्त होकर रहेगा। तो ठीक है अंगराज, तुम अपना महारथी होने का कर्तव्य पूर्ण करो और मैं सारथी होने का कर्तव्य निभाऊंगा। केवल शब्दों के बाणों से अर्जुन और वासुदेव को नहीं रोक पाओगे कर्ण। उसके लिए तो महा दिव्यास्त्र चाहिए। मेरे धैर्य को मत ललकारिए माधव, मैं इस युद्ध के लिए कुछ भी करूंगा। यदि आप ना रुके तो मैं दिव्यास्त्र का प्रयोग करूंगा, मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। पराजय ने तो तुम्हारी बुद्धि तक हर ली अंगराज। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जुन भी जानता है। यदि दो ब्रह्मास्त्र एक साथ टकराए तो इस युद्ध का ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। मेरा कर्तव्य युद्ध समाप्त करना है मद्राज। सृष्टि की चिंता नारायण जाने। तुम्हें जो करना उचित लगे तुम कर सकते हो कर्ण, किंतु मेरे रुकने का समय अभी नहीं आया है। नहीं पार्थ, जमदग्निपुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। क्या हुआ अंगराज? प्रहार करो। ये प्रहार मेरे लिए प्रतिबंधित है मद्राज। रथ को आगे ले चलिए। बस कीजिए माता, अब सहन नहीं होता। सहना है भी नहीं पार्थ। अब समय आ गया है।
फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं। समय आ गया है पार्थ। मद्राज, चक्र निकालने में मेरी सहायता कीजिए। तुम भूल रहे हो अंगराज, मैं मद्राज हूं। ये राज्य मुझे जन्म और प्रताप से मिला है, किसी के दान से नहीं। भले ही मैं तुम्हारा सारथी हूं, परंतु परिचालक नहीं। तुम सूत पुत्र हो, तुम स्वयं अपने रथ का चक्र निकालो। समझ आया महारथी सूत पुत्र? अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। परंतु माधव, वो अभी वीरथ शस्त्रहीन है। तुमने मुझे वचन दिया है पार्थ कि तुम अपने सारथी की हर आज्ञा का पालन करोगे। आज तुम मुझे आज्ञा मत देना पार्थ, अपितु आज तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा माधव। अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। अंगराज, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आवाहन करता हूं। हर दिशा में फैल जाओ, रथ के चक्रों के चिन्ह का पीछा करो। हमें शीघ्र ही अर्जुन तक पहुंचना है। सारथी, आगे बढ़ो। ये कैसी नीति है माधव? इस समय अर्जुन रथ पर है और मैं रथ विहीन। ये नीति नहीं है। नीति तो ये भी नहीं अंगराज कि एक भागते हुए योद्धा पर प्रहार किया जाए, उसे युद्ध के लिए ललकारा जाए, जो तुमने किया। आप कह रहे हैं तो उचित ही होगा माधव,
परंतु युद्ध से पूर्व मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दीजिए। अर्जुन कहाँ है? सूर्यास्त होने में ज्यादा विलंब नहीं और अर्जुन का कुछ पता नहीं चल रहा। माधव रथ को उस ओर ले गए थे, हमें उस तरफ चलना चाहिए। सारथी आगे बढ़ो। सारथी शीघ्रता करो, उस ओर चलो। नहीं अंगराज, सूर्यास्त होने को है, समय शेष नहीं है। तुम्हें अभी और इसी क्षण युद्ध करना होगा। मित्र दुर्योधन, उधर देखो। ये पांडव एक साथ उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर मित्र कर्ण गया है, अर्जुन के पीछे। अवश्य कोई योजना है, अवश्य कोई योजना है। मुझे कर्ण की सहायता के लिए उसके पास जाना होगा। अश्वत्थामा, मित्र तुम्हें क्या लगता है इसमें पांडवों की क्या मंशा है? पता नहीं मित्र, परंतु मेरा हृदय कह रहा है कि कर्ण किसी संकट में है। मुझे जाना होगा। सारथी चलो। आज जो हो रहा है वो तुम्हें अनीति लग रही है कर्ण? स्मरण करो जो तुम सबने मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ किया, क्या वो नीति थी? क्या वो धर्म था? उस निहत्थे पर तुम सबने निर्दयता से प्रहार किए, उसकी मृत्यु को कठिन बनाकर तुम सबने मनोरंजन किया। वीरथ और शस्त्रहीन अभिमन्यु भी था कर्ण। क्या तुम सबने उसके साथ न्याय किया? यदि वो अनीति नहीं थी तो भला ये अनीति कैसे हो सकती है कर्ण? परंतु मैं अभिमन्यु का पिता हूं। मैं तुम्हें एक घड़ी का समय देता हूं कर्ण। सज्ज हो जाओ। भद्रराज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। जब तक मेरे गुरु का विजय धनुष मेरे हाथ में है, कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। शीघ्र कीजिए। सोच क्या रहे हैं मद्रराज? क्या एक सारथी की भांति आप आज्ञा का पालन करेंगे, या नकुल और सहदेव के मामा होने के नाते विश्वासघात? नहीं अंगराज, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। ये तो तुम्हारी करनी है अंगराज। एक महारथी को तुमने अपना सारथी बनाया, उसका अपमान किया, इसका दंड तो अवश्य मिलेगा।
मैं अपने रथ का चक्र निकाल रहा हूं। यदि पीठ पे वार करना चाहते हो तो करो अर्जुन। साथी अच्छा, पांडवों का रथ उसकी ओर जा रहा है। चलो। समय समाप्त हो रहा है पार्थ। सूर्यास्त होने वाला है। कर्ण को अंतिम चेतावनी दो पार्थ। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं कर्ण, युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। भद्रराज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। चेतावनी का समय समाप्त हुआ पार्थ। बाण संधान करो। प्रहार कीजिए अंगराज। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन, इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। तो माधव वो निहत्था है। नहीं पार्थ, अंगराज अभी आक्रमण कर रहे हैं। अपनी दृष्टि से अनेकों बाण बरसा रहे हैं। यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। अंगराज को परास्त करना असंभव हो जाएगा। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो। अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का पालन करो पार्थ। अभिमन्यु की पीड़ा को स्मरण करो। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो। क्या है माधव? अंत अधर्म की नींव को गिराने के लिए
भवन के सुंदर कंगूरे का भी अंत करना पड़ता है कर्ण। प्रहार करो पार्थ। समय व्यर्थ मत करो पार्थ। प्रहार करो। नहीं अर्जुन, रुक जाओ। उत्तर दीजिए माधव। उत्तर बहुत लंबा है कर्ण, और समय बहुत कम। परंतु अपने मित्र के प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। ग्लानिर्भवति भारत।
कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं मित्र, जिनके उत्तर सबके सामने नहीं दिए जाते, जो केवल आत्मा से आत्मा को मिलते हैं। अब समय थम गया है, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? आप तो सारथी हैं ना, अपने रथी का मन पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं मित्र, मुझे तुम्हारे मुख से सुनना अच्छा लगता है। तो सुनिए, बताइए माधव, ऐसा क्यों होता है कि जो परिवर्तन की चाह रखता है उसे समाज का क्रोध क्यों सहना पड़ता है? समय तो स्वयं बदलता है ना, तो वो परिवर्तन का विरोध क्यों करता है? परिवर्तित होना समय की प्रकृति है मित्र, और परिवर्तन का विरोध करना अधिकतर लोगों की प्रकृति। परिवर्तन के कारण मनुष्य को अस्थिर होना पड़ता है, और यही अस्थिरता मनुष्य को पीड़ा देती है मित्र। इसी कारण समाज परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा होता है, परिवर्तन करने वालों को पीड़ा देता है, ताकि वो परिवर्तन के मार्ग से हट जाए। तो क्या इस विरोध के फलस्वरूप समाज को अधिकार है कि वो एक अबोध की हत्या करे? क्या दोष था मेरे भाई शोनक? यही कि उसने वेद पाठ किया, उसके लिए उसके मुख में पिघला स्वर्ण भर दिया गया। क्या कोई विद्या सीखना दोष है माधव? आप ही कहते हैं ना कि सबकी आत्मा एक है। यदि ऐसा है माधव, तो शरीर को जाति के बंदरों में क्यों बांधा जाता है? क्यों गुरु द्रोण ने मुझे जाति के नाम पर शिक्षा नहीं दी? मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। विश्व के इतने घातक अस्त्र होने के पश्चात भी रणभूमि में क्यों मुझे प्रदर्शन करने से रोका गया? तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र। क्यों हर बार मेरे कौशल को सूत पुत्र कहकर दबा दिया जाता है? ठहरो, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। बताइए माधव, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? चूंकि तुम विशेष थे कर्ण, चूंकि भाग्य ने तुम्हें परिवर्तन के युद्ध का योद्धा चुना, और जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षाएं भी विशेष होती हैं। जो अग्नि बुझाने का प्रयत्न करते हैं उनके हाथ भी जलते हैं मित्र। तपाया स्वर्ण को जाता है ताकि वो कुंदन बन सके, ना कि ताम्र या लौह को। मेरी दृष्टि से देखो मित्र, आज तुमसे बड़ा पराक्रमी, तुमसे बड़ा शूरवीर और कोई नहीं मेरी दृष्टि में।